और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। युद्ध विराम के खत्म होने के बाद गाजा में इजराइल एक बार फिर बड़े हमले कर रहा है। ताजा हमलों में गाजा पट्टी में 23 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इन सब के बीच उत्तरी गाजा में हमास के विरोध में सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं। यहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान करते हुए मार्च किया। मार्च में लोग हमास विरोधी नारे लगाते दिखाई दिए। लोगों ने हमास बाहर और हमास आतंकवादी के नारे लगाए। गाजा से बिल्कुल नई तरह की तस्वीर सामने आई है। यहाँ उत्तरी गाजा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने गलियों में उतरकर हमास के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने हमास को आतंकी तक कहा और युद्ध खत्म करने की मांग की है। प्रदर्शन में पुरुष के साथ साथ बच्चे भी शामिल नजर आए। ये प्रदर्शन उत्तरी गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल के पास किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ऐसी तख्ती भी लहराई जिस पर जंग रोको और हम शांति से जीना चाहते हैं जैसे नारे लिखे थे। ये भी जानकारी आई कि हमास के लड़ाकों ने सादे कपड़ों में इस प्रोटेस्ट को काबू में करने की कोशिश की, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली और प्रदर्शन जो है वो काफ़ी लंबा चला। गाजा पट्टी पूरी तरह से हमास के नियंत्रण में रहा है और हमास के खिलाफ यहाँ बोलना भी गुनाह समझा जाता है। हालांकि छिटपुट प्रोटेस्ट भी होते रहे हैं, लेकिन हमास उसे ताकत के बूते दबाता रहा है। मंगलवार को जो प्रोटेस्ट हुआ वो 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद हमास के खिलाफ हुआ अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो माना जा रहा है। प्रोटेस्ट किसने आयोजित किया इसके बारे में साफ तौर पर कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो 2019 में गाजा में जब आर्थिक प्रदर्शन हुए थे जिसे बिदना एन-ईश मतलब कि हम जीना चाहते हैं मूवमेंट कहा गया था। मंगलवार के प्रदर्शन में उसी तरह के नारे लगे जो उस प्रोटेस्ट के दौरान लगे थे। प्रदर्शनकारियों के नारे से पता चलता है कि वो किस तरह से युद्ध से उब चुके हैं। लाखों की तादाद में उन्हें इधर से उधर भागना पड़ रहा है। इजराइल के हमलों में करीब 50,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें अधिकतर जो है वो नागरिक हैं। लाखों घर तबाह हुए हैं। लाखों लोग विस्थापन का दर्द जो है वो झेल रहे हैं। खाने की भारी किल्लत है, इसलिए नारे ऐसे भी लगे कि हमें खाना चाहिए, हम खाने को तरस रहे हैं, बहुत हो गया, लोग थक चुके हैं। एक प्रदर्शनकारी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर गाजा से हमास का शासन खत्म होना ही, नियंत्रण खत्म होना ही समाधान है तो फिर हमास फिलिस्तीनियों की जान को बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि 42 दिनों के सीज फायर और फिर 20 दिनों के इंतजार के बाद इजराइल ने गाजा पर फिर से बड़े हमले शुरू किए हैं और पहले दिन के हमले में ही 400 से अधिक जो लोग हैं वो मारे गए थे। इजराइल दूसरे चरण के सीज फायर में तभी जाएगा, ये उसकी शर्त है कि जब हमास पूरी तरह से गाजा से अपना नियंत्रण छोड़ देगा और अपने हथियार भी डाल देगा। वो ये भी चाहता है कि हमास के लड़ाके गाजा छोड़कर बाहर कहीं चले जाएं। हालांकि ये संभव नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से हमास के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है उसे गाजा के दूसरे हिस्सों में फैलने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि ये प्रदर्शन जो हमास के खिलाफ फिलिस्तीनी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के पक्ष में जा रहा है।